नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम क्यूरेटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और एक नया वीडियो पे। आज पिछली की तरह हम पॉलिटी का कुछ क्वेश्चन आंसर लेके आ गए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है एसएससी की तरफ से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी वक्त गवाए पहला क्वेश्चन की तरफ। द स्टेट गवर्नमेंट अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 by notification shall establish a dash in each district of the state। मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अनुसार हर डिस्ट्रिक्ट में क्या सॉरी हर डिस्ट्रिक्ट में क्या एस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है। सही जवाब है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। हर डिस्ट्रिक्ट में इसको बनाए जाने की बात हो रही है। देखो, अगले दिन एक क्वेश्चन पे पूछा गया था कि कितना तक ये डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन, कितना रुपए तक ये लोग केस देख सकते हैं। उसका अगले दिन का सीरीज में बताया था कि 1 करोड़ से कम 1 करोड़ से कम का केस ये लोग हैंडल कर सकते हैं। ओके, अगर उससे ऊपर होगा तो स्टेट लेवल पे, फिर आएगा तो सॉरी ये स्ट्रीट हो गया है, स्टेट लेवल पे, राज्य के स्तर पे। ओके, नेक्स्ट, द मेंबर ऑफ विधान परिषद आर इलेक्टेड फॉर टर्म ऑफ डैश ईयर। विधान परिषद में एमएलए लोग कितने साल के लिए इलेक्ट होते हैं विधान परिषद में? ध्यान से देखना, विधान परिषद लिखा है इधर। इसका सही जवाब है 6 साल। जैसे राज्यसभा में होता है ना 6 साल के लिए, सेम स्टेट के लेवल पे विधान परिषद के लिए 6 साल। एंड अगर बोला जाए विधानसभा तब होगा 5 साल। ठीक है, नेक्स्ट, द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज मेड अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ डैश। कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन से 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को किया गया था? इसका सही जवाब है सरन सिंह कमेटी। सरन सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से ही ये 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड बाय। प्रेसिडेंट को इलेक्ट कौन करता है? ध्यान से पढ़ना, टाइम देता हूं। सही जवाब है ओनली यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। राज्यसभा और लोकसभा से और हर स्टेट असेंबली से जो लोग इलेक्टेड हुआ है, यहाँ पर जो इलेक्टेड लिखा है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं है प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए। अगर प्रेसिडेंट का रिमूवल हो, रिमूवल का टाइम पे बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड वोट कर सकते हैं। इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड। ठीक है, नेक्स्ट, ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट डैश आर्टिकल। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब कितना आर्टिकल था? इसका मतलब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितना आर्टिकल थे? इसका सही जवाब है 395 आर्टिकल थे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पे। ओके, नेक्स्ट, ड्यूरिंग इमरजेंसी व्हिच फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड। कैन नॉट को पढ़ना, किसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता? सही जवाब है आर्टिकल 20 एंड 21। राइट टू लाइफ को आप कैसे खत्म कर दोगे? एंड आर्टिकल 20 मतलब आप कोर्ट जाने की पावर को आप कैसे खत्म कर दोगे? ठीक है, ये इमरजेंसी के टाइम इस आर्टिकल सस्पेंड नहीं हो सकता। बाकी हर आर्टिकल को सस्पेंड किया जाता है केस बाय केसेस पे। नेक्स्ट, व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अभी बोला है मैंने, अगर किसी ने ध्यान से पढ़ा तो सुना तो कर लोगे। सही जवाब है राइट आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21, यहाँ से प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केस इज नॉट ए क्रिमिनल लॉ केस। कौन सा ऑफेंस क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है?
सही जवाब है डिवोर्स का केस। डिवोर्स का केस क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, ये सिविल ऑफेंस है। ओके, बाकी हर कोई क्रिमिनल ऑफेंस है। मर्डर, अब किसी को मार दोगे फिर तो क्रिमिनल केस हो ही गया। हैरेसमेंट और डाउरी, हैरेसमेंट फॉर डाउरी, अगर आप दहेज लेते, दहेज के लिए किसी को हैरेस करोगे वो क्रिमिनल ऑफेंस है। चोरी करना क्रिमिनल ऑफेंस है, आप जेल जा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी एबोलिशन को कौन सा आर्टिकल में रखा गया है? इसका सही जवाब है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 पे आपका एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी को, मतलब छुआछूत का जो बीमारी है वो बीमारी है। नेक्स्ट, व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट सुपरिटेंडेंट डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन? इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है, कौन सा आर्टिकल से इलेक्शन कमीशन? इसका सही जवाब है आर्टिकल 324। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की बात होती है। ओके, यहाँ पर क्या कहा जाता है कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, चीफ, एंड उसके नीचे सबॉर्डिनेट 2 रहेगा, 2 इलेक्शन कमिश्नर और रहेगा। ये एक 3 मेंबर बॉडी है। ठीक है, अभी एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया था जहाँ पे बोला गया था कि ये इलेक्शन कमिश्नर जो लोग होता है, इसको सिलेक्ट करने का जो कमेटी है वहाँ पे कौन कौन रहेगा, उसको भी बता देता हूँ। प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, इन लोकसभा, प्लस CGI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी शायद गवर्नमेंट कोई लॉ लेने आने वाली थी अध्यादेश, पर क्या हुआ अभी तक पता नहीं है, शायद नहीं लाया। ओके, नेक्स्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द स्टेट एग्जीक्यूटिव? स्टेट एग्जीक्यूटिव पे बात कहाँ से शुरू होती है? सही जवाब है आर्टिकल 153 टू 167। यहाँ पे स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात होती है। अगर पूछा जाए यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव शुरू कहाँ से होती है? प्रेसिडेंट, आर्टिकल 52 से। 52 से शायद 74 तक चलता है, 52 टू 74, ये यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात होती है इधर। नेक्स्ट, 75 शायद, 75 सॉरी। नेक्स्ट, द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम? कहाँ से लिया गया है प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, इसका तरीका कहाँ से लिया गया है? इसका सही जवाब है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आयरलैंड से लिया गया है। ओके, और आयरलैंड से क्या क्या चीज़ लिया गया है? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट को छोड़कर DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आयरलैंड से लिया गया है। ओके, साउथ अफ्रीकन से क्या लिया गया है? प्रोसीड्योर, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जो प्रोसीड्योर है, ये साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। जर्मनी से क्या लिया गया है? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट। ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करना, ये जर्मनी से लिया गया है। USA से क्या लिया गया है? प्रीएम्बल, जो प्रस्तावना है, प्लस नेचर ऑफ जस्टिस। मतलब यहाँ पे अगर मैं और क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशियरी, ये सब USA से लिया गया है। ओके, नेक्स्ट। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पास्ड ए जजमेंट इन डैश व्हिच ईयर it is declared the practice of triple talaq as a unconstitutional and the practice of the same be void? ट्रिपल तलाक का जो जजमेंट है वो किस साल आया था सुप्रीम कोर्ट से?
सही जवाब है 2017 के टाइम पे आया था ट्रिपल तलाक का जजमेंट, अगस्त महीने में, अगर मैं बहुत ज़्यादा गलत नहीं हो तो। नेक्स्ट, द लास्ट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन गिवन द नंबर एज May 2022। अच्छा एक सेकेंड, ये ऑप्शन गलत होगा, ये सारा ऑप्शन, इसका मैं आंसर डायरेक्ट ही बता देता हूँ। अभी आर्टिकल है 448, अभी के टाइम से 448, ठीक है। शायद क्वेश्चन ही गलत फ्रेम हो गया, प्रीवियस ईयर भी गलत करते हैं ये लोग। नेक्स्ट, द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री फ्रॉम द ऑफिस इज नोन एज। प्रेसिडेंट को जब रिमूवल किया जाता है उसका एक स्पेशल टर्म है, कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है, उसको क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है इम्पीचमेंट। प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता है, ठीक है, इम्पीचमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट को। और हर किसी ऑफिस के तहत इसको रिमूवल नहीं बोला जाता है, इसके लिए एक स्पेशल टर्म है जिसको इम्पीचमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स आर एम्बेडेड। कौन सा पार्ट में रखा गया है फंडामेंटल राइट्स को? ये बहुत ही आसान सवाल है, हर कोई को आना चाहिए इसको। सही जवाब है पार्ट 3 पे रखा गया है, ठीक है, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट यहाँ पे है, पार्ट 4 पे डीपीएसपी है, पार्ट 2 पे आपका रखा गया है, एक सेकेंड, पार्ट 2 पे आपका सिटीजनशिप का बात होती है, एंड पार्ट 1 पे स्टेट की बात होती है, मतलब इंडिया जैसे भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, एंड वहाँ पे बाउंड्री ऑल्टर करने, न्यू स्टेट फॉर्मेशन, ये सब की बात अब पार्ट 1 पे होती है, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 243 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डैश इट मीन्स an institution of self government constitute under the आर्टिकल 243 में क्या लिखा गया है? सिर्फ बताओ, आर्टिकल 243 पे क्या लिखा गया है? सही जवाब है पंचायत। पंचायत के बारे में बात हो रही है, आर्टिकल 243 पे पंचायत की बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट, द काउंसिल ऑफ स्टेट ऑल्सो नोन एज। काउंसिल ऑफ स्टेट को और क्या कहा जाता है? अरे इसका सही जवाब है राज्यसभा। ये सभा नहीं उठा, राज्यसभा। राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट खोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इन इंडिया द वर्कफोर्स पॉपुलेशन डज नॉट इंक्लूड। वर्कफोर्स पॉपुलेशन जो है वो कौन सी एज ग्रुप को कैलकुलेट नहीं करता? जो लोग काम करने का उम्र है, वहाँ पे किस एज ग्रुप का लोगों को नहीं लिया जाता? सही जवाब है आर्टिकल 14 साल के। 14 साल की उम्र को क्या ही आप वर्कफोर्स पॉपुलेशन पे काउंट करोगे? इसको तो चिल्ड्रन कहा जाता है, चाइल्ड। देखो और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, 0 to 14 एज ग्रुप के लोगों को बोला जाता है चाइल्ड। 14 से 18 एज ग्रुप के लोगों को बोला जाता है एडोलोसेंट, एंड 18 प्लस जितना भी लोग हैं इनको एडल्ट कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखना, ये कभी कभी पूछ लेता है। ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कितना फंडामेंटल ड्यूटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? सही जवाब है 11 फंडामेंटल ड्यूटी है। 11, पहले 10 था, अभी 11 हो गया है, एक और ऐड हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, Which of the following is not an essential qualification for candidate of president? प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का जो प्रोसीडियर है वहाँ पे कौन सा क्वालिफिकेशन नहीं है? प्रेसिडेंट से जो क्वालिफिकेशन है कौन सा नहीं है बोला गया है? नॉट एन एसेंशियल यहाँ पे बोला गया है, नॉट कौन सा है? सही जवाब है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन हमारे देश में प्रेसिडेंट होने के लिए हायर एजुकेशन का कोई मैंडेटरी क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है, बाकी सब कुछ है। देखो इसको आप प्रेसिडेंट के लिए आप इस चीज़ को याद रखना, 35 LOC, मैं ऐसे याद रखता हूँ, 35 एज होना चाहिए। एल मतलब लोकसभा में इलेक्ट होने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए हर
किसी को प्रेसिडेंट को होना मांगता, ठीक है। ओ मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करते, ठीक है। सी मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर वाइस प्रेसिडेंट कहा जाए, यहाँ पे छोटा करके बता देता हूँ, वाइस प्रेसिडेंट, यहाँ पे मैं याद रखता हूँ वैसे 35 ROC, 35 ROC मतलब कि 35 ईयर एज होना चाहिए। आर मतलब राज्यसभा, अगर राज्यसभा को मेंबर बनने के लिए जो जो क्वालिफिकेशन चाहिए, हर किसी क्वालिफिकेशन वाइस प्रेसिडेंट को होना मांगता है। ओ मतलब सेम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, सी मतलब सेम सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक होना मांगता है। नेक्स्ट, इन इंडिया द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग द डेकेडल सेंसस रेस्ट विद द व्हिच मिनिस्ट्री, सेंसस कौन कराता है, किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है सेंसस को कराने का। सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, होम मिनिस्ट्री करता है, यहाँ पे अमित शाह जी बैठता है, वो लोग सेंसस वगैरह करता है। कौन कराता है, रजिस्टर जनरल, एंड सेंसस कमिश्नर। ये लोग ही कराता है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, Which of the following duties was not added by 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कौन सा ड्यूटी 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड नहीं किया गया। फंडामेंटल ड्यूटी का बात हो रही है यहाँ पे। ये वाला 42 कॉन्स्टिट्यूशन अंदर आपका ऐड हुआ था, ओके। जहाँ पे कौन सा अमेंडमेंट, ये वाला जो है ये इसको अमेंड किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 2002 पे, जहाँ पे जब मैंने पहले एक बार बोला ना कि फंडामेंटल ड्यूटी पहले 10 थे, अभी एक हो गया, जो एक्स्ट्रा एक ऐड हुआ है ना, ये टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द एजुकेशन ऑफ वंस चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज 6 and 14 ईयर्स, 6 to 14 ईयर्स, ठीक है इस पे। नेक्स्ट, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू इक्वालिटी हैज डैश आर्टिकल, राइट टू इक्वालिटी कौन सा आर्टिकल पे मेंशन हुआ है। सही जवाब है आर्टिकल 14 to 18, यहाँ से आपका राइट टू इक्वालिटी का आर्टिकल आता है। राइट 14 में क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। नेक्स्ट, व्हिच पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन contain with the power function of यूपीएससी, यूनियन पब्लिक कमीशन, यूपीएससी का पावर फंक्शन कौन सा आर्टिकल पे आपका मेंशन है, आर्टिकल तो नहीं, कौन सा पार्ट पे है। सही जवाब है आर्टिकल 40 पार्ट 14, पार्ट 14 पे लिखा गया है। अगर आर्टिकल पूछ जाए, आर्टिकल आपका आर्टिकल 350, आर्टिकल 315 से 323, यहाँ पे यूपीएससी की बात होती है। नेक्स्ट, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन फंडामेंटल ड्यूटीज वेर इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल ड्यूटीज को जब इंक्लूड किया गया था उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन था इंडिया का। ये तो आसान सवाल है, हर कोई को आना चाहिए। सही जवाब है इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थी जब फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। कहाँ, किससे ऐड किया गया था, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था। कितना फंडामेंटल ड्यूटी, 10, और एक फंडामेंटल ड्यूटी कब ऐड किया गया था, और एक फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2022 से। यहाँ पे और क्या हुआ था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे, आर्टिकल 21A को ऐड किया गया था, जहाँ पे राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट कहा गया था। राइट टू एजुकेशन बिकम फंडामेंटल राइट। इस तरह से कनेक्ट करके पढ़ना सीखो, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट गवर्नर, गवर्नर के बारे में कौन सा चीज सही नहीं है। सही जवाब है ही हैज द पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, ये सब पावर है, पर डेथ पेनल्टी को
पार्डन करने का पावर इसके पास नहीं है, इसीलिए ये वाला नॉट करेक्ट है। ठीक है, बाकी सब कुछ गवर्नर कर सकता है, ये चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकता है, ऑर्डिनेंस ला सकता है, स्टेट एग्जीक्यूटिव का पूरा पावर गवर्नर के अंडर वेस्टेड है, ये सब कुछ कर सकता है, पर डेथ पेनल्टी को ये माफ़ नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक मात्र प्रेसिडेंट ही कर सकती है। नेक्स्ट, आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का आर्टिकल, पहले शायद 2-3 क्वेश्चन पे था। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 14, एबोलिशन ऑफ टाइटल कितना, आर्टिकल 18, राइट टू एजुकेशन 21A, याद रखना है इस आर्टिकल को। नेक्स्ट, ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इशू लोकसभा एंड राज्यसभा डू नॉट एंजॉय इक्वल पावर, लोकसभा और राज्यसभा कहाँ पे समान पावर एंजॉय नहीं करते, कौन सी चीज पे। सही जवाब है पासिंग ऑफ मनी बिल। जब मनी बिल पास होता है ना, तब राज्यसभा और लोकसभा इक्वल पावर नहीं होल्ड कर सकते, क्योंकि मनी बिल का एक क्लॉज है जहाँ पे मनी बिल आप सिर्फ लोकसभा पे इंट्रोड्यूस कर सकते हो, एंड राज्यसभा अगर कोई अमेंडमेंट लोकसभा से पास होकर अगर राज्यसभा में जाए, वहाँ पे अगर कोई अमेंडमेंट भी करना हो, अगर उसको वो फिर से लोकसभा में भेजेगा, लोकसभा बाउंड नहीं है कि वो अमेंडमेंट कर सकता है नहीं। अगर राज्यसभा कोई हरकत ना करे उस बिल पे, वो बिल ऑटोमेटिकली 14 दिन के अंदर फिर से पास होकर प्रेसिडेंट के पास पहुंच जाएगा। ये एक पावर लोकसभा एंजॉय करती है राज्यसभा के रिस्पेक्ट में। बाकी कहीं पे लोकसभा राज्यसभा हर जगह पे इक्वल पावर है, सिर्फ मनी बिल के केस में ये नहीं है। ठीक है, एंड मनी बिल का अगर आर्टिकल पूछा जाए किसी दिन, आर्टिकल 110, ये सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकती है। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, द 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस चीज के लिए लाया गया था, किस चीज के लिए 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सही जवाब है वन नेशन वन टैक्स, मतलब इसको अगर और सिंप्लीफाई करो, जीएसटी के बारे में बात हो रही है कि एक देश पे एक ही टैक्स होना चाहिए, हर किसी स्टेट पे अलग अलग टैक्स अपने हिसाब से नहीं लगा सकते, इसीलिए जीएसटी को लाया गया था 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ से ले लेना, और नहीं तो ये क्यूआर कोड स्कैन करके टेलीग्राम से जाके टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हो गवर्नमेंट जॉब का अपडेट के लिए और पीडीएफ के लिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस।